नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के सुर्खियों पर डालते हैं। शिवरात्रि के मौके पर बसों मंडप में इष्टलिंग पूजा का आयोजन। सेवालाल महाराज का जीवन सभी के लिए प्रेरणा है, एमएलए प्रभु चौहान ने कहा। तुमकुर राजमार्ग पर त्रासी बेंगलुरु के पास कार बस की टक्कर में 5 लोगों की मौत। विपक्ष के नेता अशोक ने ठेकेदारों के बकाया बिलों का भुगतान न करने के मामलों में कर्नाटक सरकार पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया। अमित शाह ने यूरोपीय संघ और अमेरिका के साथ व्यापार समझौते को लेकर झूठ फैलाने के लिए राहुल गांधी की जमकर आलोचना की। टीम इंडिया की जीत, पुलवामा पीड़ितों को श्रद्धांजलि होगी, ईशान किशन के कोच। ब्रिटेन और फ्रांस का कहना है कि 2 साल पहले नवलनी को जहर देने के लिए पुतिन जिम्मेदार है। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते समाचार विस्तार से। चन्नाबसवेश्वर ज्ञानपीठ के पीठाधीश्वर आदरणीय श्री जगतगुरु डॉक्टर चन्नाबसवानंद स्वामी जी ने कहा कि गले में लटकाए जाने वाले लिंग को खूंटी पर लटकाकर शिवरात्रि पर सिर्फ एक बार पूजा नहीं करनी चाहिए, बल्कि रोज पूजा करनी चाहिए। उन्होंने यह बात शहर के बसों मंडप में सुबह 11 बजे राष्ट्रीय बस बदल लिंगायत धर्म महासभा और क्रांति गंगोत्री अक्कनागलांबिका महिला गण द्वारा आयोजित समूह इष्टलिंग पूजा का प्रदर्शन करते हुए कहा। इष्टलिंग पूजा न सिर्फ पुरानी बीमारियों को कंट्रोल में रखती है, बल्कि मानसिक शांति भी देती है। इससे आत्म आनंद और सकारात्मक विचारों का अनुभव बढ़ता है। लिंग बनाने वाले का निशान है और हमें खाना, रहने की जगह और ज्ञान देने के लिए, शुक्रिया अदा करने के लिए रोजाना लिंग पूजा करनी चाहिए। बसवा मंडप की पूज्य श्री सदगुरु माता सत्य देवी ने कहा कि 12वीं सदी में विश्व गुरु बसवन्ना का दिया हुआ इष्टलिंग सभी भक्तों की जान है। लिंग पूजा के बाद वे तीर्थ प्रसाद लेने के बाद ही कायक दासोह करेंगे। इष्टलिंग का साइंटिफिक बैकग्राउंड है। उन्होंने कहा कि त्राटक योग आंखों की चमक बढ़ाता है और मन को शांत करता है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। संत सेवालाल महाराज की 287वीं जयंती के मौके पर पूर्व मंत्री और एमएलए प्रभु बी चौहान ने 15 फरवरी को घुमसुभाई टांडा बाउंड्री के होम ऑफिस में संत सेवालाल महाराज की तस्वीर पर पूजा और फूल चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी। बाद में बोलते हुए एमएलए ने कहा कि संत सेवालाल महाराज बंजारा समुदाय के सबसे महान संत, महान तपस्वी, धार्मिक नेता और देश के समाज सुधारक थे। वैसे अवतार थे जो खास तौर पर बंजारा समाज की तरक्की के लिए पैदा हुए थे। पहले बंजारा समाज अशिक्षा, अंधविश्वास और गरीबी जैसी कई समस्याओं से जूझ रहा था। यह सामाजिक और आर्थिक रूप से बहुत पिछड़ा हुआ था। ऐसे समय में संत सेवालाल महाराज ने समाज में जागरूकता पैदा की और अनुशासन, नैतिकता और समानता का संदेश फैलाया। उन्होंने अन्याय और शोषण के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी और बंजारा समाज को संगठित किया। उनके सिद्धांत और आदर्श बंजारा समाज में एकता और आत्मनिर्भरता की एक मिसाल बन गया है। उन्होंने बंजारा समाज की तरक्की में सेवालाल महाराज की भूमिका को बहुत बड़ा बताया। उन्होंने कहा कि मैं माता जगदम्बा और संत सेवालाल महाराज का भक्त हूँ और गांव में माता जगदम्बा, संत सेवालाल महाराज और कुल गुरु डॉक्टर रामदेव महाराज के मंदिर बनाने और उनके आदर्शों को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस मौके पर नेता सचिन राठौड़, सुभाष राठौड़, बलवंत पवार और दूसरे लोग मौजूद थे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। रोकते समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें।
बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलतगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के नए समाचार। एक और घातक राजमार्ग दुर्घटना में जिंदल औद्योगिक क्षेत्र के पास नीलबंगला के नजदीक एक कार के केएसआरटीसी बस से टकराने के बाद 5 युवकों की जान चली गई। पुलिस सूत्रों के अनुसार कार तुमकुरू से बेंगलुरु की ओर जा रही थी, तभी अचानक अनियंत्रित होकर डिवाइडर पार कर गई और सामने से आ रही बस से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि छोटी कार चकनाचूर हो गई और उसमें सवार 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। चालक गंभीर रूप से घायल हो गया था, उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन बाद में उसकी भी मौत हो गई। मृतकों में दुर्बेलापुर के हर्षित और निखिल शामिल है, जबकि अधिकारी 3 अन्य लोगों की पहचान स्थापित करने के लिए प्रयासरत है। हर्षित राजन कुंटे के साई विद्या कॉलेज में डिग्री कोर्स के दूसरे वर्ष में अध्ययनरत थे। इस दुर्घटना में बस का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि यात्रियों को मामूली चोटें आई। पुलिस ने बताया कि वाहन के क्षतिग्रस्त अवशेषों से पता चलता है कि वह बहुत तेज गति से चल रही थी। पीड़ितों के परिजनों को सूचना मिलते ही वे नीलबंगला सरकारी अस्पताल पहुंचे। हर्षित की मां अपने बेटे का शव देखकर फूट फूट कर रो पड़ी। वहीं परिजनों को इस सदमे से उभरने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। जांचकर्ताओं ने मदन आयकनहल्ली पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर लिया और इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या दुर्घटना का कारण तेज गति या चालक की लापरवाही थी। कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक ने रविवार को कर्नाटक सरकार पर हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि राज्य में सार्वजनिक निर्माण ठेकेदारों को 37,000 करोड़ रुपए से अधिक के लंबित बिलों का भुगतान न करने के कारण सरकार वित्तीय रूप से ध्वस्त हो गई है। उनकी ये टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब कर्नाटक राज्य ठेकेदार संघ 5 मार्च को यहाँ फ्रीडम पार्क में एक बड़े विरोध प्रदर्शन की तैयारी कर रहा है, जिसमें 37,000 करोड़ रुपए से अधिक के लंबित बिलों को जारी करने की मांग की जा रही है। भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि जहां कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार ठेकेदारों को भुगतान के संबंध में अपनी बेबसी का दावा करती है, वहीं वह प्रचार, तुष्टीकरण और राजनीतिक प्रबंधन के लिए धन जुटा लेती है। सिरगुप्पा में एस नरेंद्र सिम्हा फ्रेंड्स फाउंडेशन ने तेकलकोट शहर के क्लस्टर लेवल सरकारी स्कूलों के स्टूडेंट्स के लिए प्री एग्जाम की तैयारी का प्रोग्राम चलाया। यह एग्जाम स्कूल टीचर्स के सहयोग से नवोदय और मोरारजी देसाई रेसिडेंशियल स्कूलों में एडमिशन में मदद करने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम के मॉडल पर किया गया। तेकलकोट के सरकारी स्कूलों में क्लास 5 में पढ़ने वाले कुल 90 स्टूडेंट्स में से 82 स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया और तैयारी में हिस्सा लिया। प्रोग्राम में बोलते हुए एस नरेंद्र सिम्हा ने कहा कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले ज्यादातर स्टूडेंट्स आर्थिक रूप से पिछड़े बैकग्राउंड से और वह प्री एग्जाम की तैयारी उन्हें पढ़ाई में पीछे न रहने में मदद करने के मकसद से आयोजित की गई है। उन्होंने कहा कि इस काम में टीचर्स का सहयोग बहुत ज्यादा जरूरी है। इस मौके पर स्कूल के हेडमास्टर चंद्रशेखर, शोएब, नारायणप्पा, ऑनरी टीचर सिद्धయ్య, टीचर वेंकटेश, रुद्रेश, वीरेश, सिद्धार्थ, नरसप्पा, मल्लिकार्जुन, फाउंडेशन के सदस्य हनुमंता, जगदीश और स्टूडेंट्स मौजूद थे। सिरगुप्पा से साई बाबा तेकलकोटे की रिपोर्ट। रोकते समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलतगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के नए समाचार। अमित शाह ने यूरोपीय संघ और अमेरिका के साथ भारत की व्यापार वार्ताओं के संबंध में कथित तौर पर झूठ फैलाने के लिए राहुल गांधी की कड़ी आलोचना की है। इन टिप्पणियों ने भारत की वैश्विक व्यापार रणनीति और आर्थिक कूटनीति पर राजनीतिक बहस को और तेज कर दिया। यह बयानबाजी यूरोपीय संघ और अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर चल रही चर्चाओं के बीच हुई है, जिसमें दोनों पक्ष पारदर्शिता और राष्ट्रीय हित को लेकर तीखे बयान दे रहे हैं। भारत बनाम पाकिस्तान आईसीसी T20 वर्ल्ड कप मैच पर क्रिकेटर ईशान किशन के बचपन के कोच उत्तम मजूमदार ने कहा कि यह बेहद रोमांचक है, क्योंकि यह सिर्फ भारतीय टीम के लिए नहीं है, पूरे 45 अरब भारतीयों के लिए।
उन सैनिकों के लिए जिन्होंने कल काला दिवस मनाया, हम सब कुछ उन्हें समर्पित करेंगे क्योंकि कोई भी इस घटना को कभी नहीं भूलेगा। मैं एक संदेश देना चाहता हूँ, हम आज का मैच बड़े अंतर से जीतेंगे क्योंकि यह मैच हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। आज के मैच में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें और पूरा देश आपका सम्मान करेगा और आपको यह जीत उन्हें समर्पित करनी चाहिए। पुलवामा में अपनी जान गंवाने वाले सभी सैनिकों को भुलाया नहीं जाना चाहिए, उन्हें समर्पित किया जाना चाहिए। वेस्टइंडीज सीरीज के बाद ईशान पहले ही साबित कर चुके हैं कि वह किस तरह के खिलाड़ी है। मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि ईशान और अभिषेक सलामी जोड़ी होंगे और ईशान पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैंने उन्हें अंत में कहा कि यह मैच पूरे देश को, सभी सैनिकों को समर्पित होना चाहिए। महाशिवरात्रि के अवसर पर बागेश्वर धाम में 300 गरीब बेटियों का विवाह संपन्न होगा। बागेश्वर धाम के पीठाधीश श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि आज 300 बेटियों के कन्या विवाह महोत्सव का पवित्र अवसर है, जहां 7वां कन्या विवाह महोत्सव दान पेटी मंदिर से आयोजित किया जा रहा है। 10 से 15 लाख लोगों के आने की उम्मीद है, जिसके लिए उचित तैयारियां की गई है। इस वर्ष का कन्या विवाह न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय आयोजन है, क्योंकि 9 देशों के राजदूत दुल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देने के लिए आएंगे। 300 बेटियों का यह कन्या विवाह महामहोत्सव का आज वो पावन पर्व है, जहां 7वां कन्या विवाह महामहोत्सव एक मठ मंदिर की दान पेटी से इतना बड़ा परोपकार का कार्य लोगों के द्वारा, समाज के द्वारा, सबके साथ लगभग 305 बेटियों का यह कन्या विवाह महामहोत्सव है, जिसमें पूरे देश के संत महंत पहुंचे हैं। आज भी बहुत संत पहुंच रहे हैं और उनको हम नव दाम्पत्यमय जीवन में गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने पर आज शिवरात्रि के पावन पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। लाखों लोग, लगभग 4-5 लाख लोग यहाँ पहुंचे हैं और 5 लाख से ज्यादा लोग यहाँ पर। भारत 3 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय समुद्री आयोजनों की मेजबानी करने जा रहा है, जिनमें अंतर्राष्ट्रीय बेड़ा समीक्षा, IFR 2026 अभ्यास मिलन 2026 और हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी IONS प्रमुखों का सम्मेलन शामिल है, जो 15 से 25 फरवरी 2026 तक आयोजित किए जाएंगे। यह भारत द्वारा इन प्रमुख समुद्री आयोजनों की एक साथ मेजबानी करने का पहला अवसर है। आज देश भर में महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर हैदराबाद स्थित भक्तों ने श्री शिव मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान भक्तों ने खुशहाली की कामना की। रोकते समाचारों का सिलसिला एक और ब्रेक के लिए। जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलदगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते देश के अन्य समाचार। ब्रिटेन और फ्रांस का कहना है कि 2 साल पहले नवलनी को जहर देने के लिए पुतिन जिम्मेदार है। कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में भारत पाकिस्तान के बीच 15 फरवरी को T20 विश्व कप का मैच खेला जाना है। मैच से पहले भारतीय दिग्गज क्रिकेटरों ने अपनी राय दी है। आशा करें कि कल होगा।
लेकिन जिस तरह का परफॉर्मेंस देखा जा रहा है, अभिषेक शर्मा भी वापसी हो रही है, जिस तरह इंडिया बहुत अच्छा टीम है, बहुत पावरफुल टीम है और आशा करेंगे कि कल अच्छा खेले, सिर्फ कल नहीं पूरा वर्ल्ड कप। लेकिन जिस तरह का स्पॉट देखा जा रहा है, इसको देखते हुए पहले पाकिस्तान ने बॉयकॉट का निर्णय लिया, फिर आईसीसी के निर्णय वो गलत डिसीजन था। क्रिकेट खेलना चाहिए, वर्ल्ड कप कैसे मिस करोगे आप। बट अच्छा हुआ वो खेले हैं, उनके लिए भी अच्छा है क्योंकि पॉइंट्स लॉस करना सही नहीं होता है वर्ल्ड कप में। आप वर्ल्ड कप जीतने आते हो। फिर से एक नजर सुर्खियों पर। शिवरात्रि के मौके पर बसो मंडप में इष्टलिंग पूजा का आयोजन। सेवालाल महाराज का जीवन सभी के लिए प्रेरणा है, एमएलए प्रभु चौहान ने कहा। तुमकुर राजमार्ग पर ट्राफिक बेंगलुरु के पास कार बस की टक्कर में 5 लोगों की मौत। विपक्ष के नेता अशोक ने ठेकेदारों के बकाया बिलों का भुगतान न करने के मामलों में कर्नाटक सरकार पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया। अमित शाह ने यूरोपीय संघ और अमेरिका के साथ व्यापार समझौते को लेकर झूठ फैलाने के लिए राहुल गांधी की जमकर आलोचना की। टीम इंडिया की जीत पुलवामा पीड़ितों को श्रद्धांजलि होगी, ईशान किशन के कोच। ब्रिटेन और फ्रांस का कहना है कि 2 साल पहले नवलनी को जहर देने के लिए पुतिन जिम्मेदार है। केपी न्यूज के बुलेटिन में इस वक्त के लिए इतना ही। आप देख रहे थे हमारा चैनल केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।